साथियों, पंचायती राज जेईई भर्ती को लेकर लगातार सोशल मीडिया पे मैसेज मिल रहे हैं, लेकिन साथ में कई ऐसी भी चीजें देखने को मिली कि जिस भर्ती के लिए हमने रात दिन मेहनत की है, जिस भर्ती के लिए 1998 के बाद सरकार को विवश कर दिया कि लिखित परीक्षा के माध्यम से एग्जाम करवाई जाए और भर्ती करवाई जाए, और सरकार ने नियम संशोधन की फाइल भी चलवा दी, और वही सभी भर्ती परीक्षाएं कमांड हो वो भी मुख्यमंत्री से अनुमोदन होकर नियम संशोधन में वो प्रक्रिया में है। हाउसिंग बोर्ड में भी भर्ती आई और सब 325 पदों पर अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड में है। लेकिन कुछ लोग जो घर से कभी बाहर निकले नहीं, वो कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव ने धोखा दिया, भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई और हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ। साथियों, एक चीज पूछना चाहूंगा, धोखा मैंने किया, सरकार ने किया? अपने दिल से सोचिए कि जो जेईई की 2 भर्ती आई थी, 1098 कितने 1100 कितने पद थे, दोनों भर्तियों में साथ था, हाउसिंग बोर्ड में ही उसमें मैं साथ था और वो भर्तियां पूरी भी हो गई। लेकिन इस भर्ती में नियम संशोधन आपने देखा होगा, नियम संशोधन के लिए भागना पड़ा। पहले तो 550 पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए हमने संघर्ष किया, वित्तीय स्वीकृति मिली। फिर नियम संशोधन के लिए संघर्ष किया, नियम संशोधन हो गए। कमांड भर्ती के लिए प्रयास किया, वो हो गए। समय लगा, प्रयास किया, लेकिन आप बता दीजिए धोखा तब होता कि उपेंद्र यादव आपका साथ नहीं देता या उपेंद्र यादव आपके भर्ती के लिए पैसे लेता, आपको गारंटी देता। मैंने आप लोगों को विश्वास दिलाया था और मेरे संघर्ष में कोई कमी नहीं थी। जब हम लखनऊ थे, नवंबर 2021 में लखनऊ थे, तब एक भी जेईई भर्ती का अभ्यर्थी नहीं था। फिर भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की, वो बात रखी, और पीसी किशन जी जो सेक्रेटरी थे उनसे मेरी वार्ता हुई थी। उनका जनवरी में हम आपकी भर्ती निकाल देंगे, विज्ञप्ति जारी कर देंगे, और आपके अभ्यर्थी भी मेरी वार्ता में शामिल थे। लेकिन उस चीज से सरकार बदल गई तो उपेंद्र यादव गलत था। मैं तमाम जो पढ़ने वाले इंजीनियरिंग, जो जेईई भर्ती की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, कुछ अराजक तत्व अपवाद से बच कर रहे हैं। वो जिसने आपको पता, आपकी भर्ती अभी तक विज्ञप्ति, ये नियम संशोधन होकर सारा काम हो जाता, सबसे बड़ा अड़ंगा पंचायत राज मंत्री ने अड़ाया। और एक जो उनका साथ जो अफवाह फैला रहा है ना, जो वो कह रहा है वो उनके घर चक्कर काटा पोस्टर लगाने का काम करता, वो चेला है। वो कहता है कि मैं मंत्री का काश हूं, तो मंत्री का काश होता तो कम से कम आज तक ये भर्ती के नियम संशोधन नहीं हो जाते। केवल आप लोगों को भ्रमित किया गया, और वो कुछ लोग केवल मुझे टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि उपेंद्र यादव ने जेईई वालों का साथ दिया, लेकिन भर्ती का नियम संशोधन नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाले प्रक्रियाधीन है, विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही। जबकि आपको पता है 550 पदों पर वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, 325 की फाइल वहां पड़ी है, हाउसिंग बोर्ड में भर्ती आ चुकी है। लेकिन जो गलती सरकार की थी, मंत्री की थी, वो उपेंद्र यादव की नहीं थी। मेरे साथ ये पप्पू राम है, सरदार था, आपके नगाराम था। जब गुजरात मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने फाइल पे लिख दिया था। अब मैं गुजरात से वापस आने के बाद मेरे ये साथ थे, मैंने, आप बताइए, सच बताइए, उस दिन मैंने राका जी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ ये भर्ती करी। जितनी बार भी वार्ता हुई है, हाँ बताइए, वही नहीं, हर बार अपनी भर्ती की बात सबसे पहले रखी गई है, और उन्होंने यश भी करी। अब पीछे सरकार के अंदर क्या चीजें घटित हुई वो किसी को पता नहीं, परंतु हमारे सामने हर बार गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी थी कि हम इस भर्ती को संज्ञान में लेके शीघ्र करवाएंगे। अब पीछे क्या हुआ, मंत्री के लेवल पे क्या गड़बड़ी हुई, ये डिपार्टमेंट का। एक चीज और बताऊं, कई बार तो हम दोनों जाके आते हैं, लेकिन वो हम कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालते। कुछ दिन पहले जाके आए, बताओ किस किस से मिलकर आए थे? उस दिन डीओपी सेक्रेटरी हेमंत गहरा जी से मिलके आए, डिपार्टमेंट पे हम मिलके आए, फाइल कहाँ है, क्या कमी पेशी, दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर वो चीजें क्लियर करके आए थे। अभी भी हम भागते हैं, ये मेरे साथ रहते हैं, मैं फोन करके बुलाता हूँ। 18 जून को मुख्यमंत्री जी से मिला तो सरदार सिंह को फोन करके बुलाया कि भैया मुख्यमंत्री से मिल रहे। अधिकारियों से मीटिंग होती, कुलदीप राका जी से भी थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई तो फोन करके बुलाया। हर मीटिंग में जाते हैं, बात करते हैं, मैं सवाल उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा निवेदन इस भर्ती के लिए किया है। एक पैसा आप लोगों से नहीं लिया, जेब से पैसा खर्च किया। और आप कह रहे हो कि हम गुजरात तक गए, जो व्यक्ति गुजरात नहीं गया वो सवाल उठा रहा है। कई लोग तो रात के नशे में सवाल उठाते हैं। आप बता दीजिए, गुजरात में नकाराम, सरदार सिंह, 1-2 लोग वहां मौजूद थे, 3 लोग मौजूद थे, 4 लोग मौजूद थे लास्ट समय। और जब मुख्यमंत्री से वार्ता हो रही थी, आपका अभ्यर्थी पूछ नहीं पाया था, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा साथ आएगा तभी वार्ता करेंगे, और साथ ले जाकर मुख्यमंत्री से बात की, और मुख्यमंत्री साइन भी किया, फाइल पे लिखा कि हाँ भर्ती होनी चाहिए, और फिर मीटिंग हुई। और हर बार मैंने साथ दिया। दुख इस बात का होता है कि आप मान लीजिए भर्ती हो जाती तो ये लोग कहते हैं हमने मंत्री जी से करवा दिया,
लेकिन देरी क्या हुई, नियम संशोधन के लिए फाइल गई, आपने उपेंद्र यादव को विलेन बनाने की कोशिश कर दी। आपने कभी सोचा कि लखनऊ में एक व्यक्ति नहीं था, उसके बावजूद सीएम के सामने बात रखे, हमेशा कहा कि लखनऊ समझौता है। गुजरात से लेकर जब 3 लोग लास्ट में बचे थे और जो आपके सारे लोग लौट के आ गए, तब भी मैंने वही महत्व दिया जो तुम सैकड़ों की संख्या में रहते, 3 लोगों को वही महत्व दिया। अब एक चीज और बता रहा था मैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैन भर्ती के अभ्यर्थी को मुकदमा दर्ज हुआ। पप्पूराम किसी हुआ दर्ज मुकदमा? आज भी एक भी सिंगल अभ्यर्थी को मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर मुकदमे दर्ज हुए थे, उसकी मीटिंग हो चुकी है और वो जल्दी मुकदमे वापस हो रहे हैं, कुछ दौलतपुरा के वापस हो चुके हैं, किसी के मुकदमा दर्ज नहीं है। जबकि आपने देखा होगा 8 फरवरी को जब मैंने कहा बैठ जाइए, मंत्री के निवास के बाद नेहरू गार्डन बैठे थे, बैठ जाइए, मैंने हाथ जोड़ा, रुक जाइए, बोले नहीं हमारे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, और लास्ट में पुलिस हमें थाने में लेके गई। तब भी मैं डट के वहां खड़ा था, आज भी साथ हूं। और अभी पप्पूराम और हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जल्द मुख्यमंत्री से मीटिंग होगी तो हमें क्या करना चाहिए, आचार संहिता करीब है, क्या हमें निवेदन करना चाहिए, आगामी क्या रणनीति बनाना चाहिए, क्योंकि नियम बन जाएंगे तो कहने के आने वाले समय में भर्ती आएगी। भर्ती तो आएगी जब नियम बन जाएंगे, ज्वाइंट भर्तियों के नियम बन जाएंगे, 1998 वाले लिखित परीक्षा के नियम बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भर्तियां तो आएंगी। लेकिन इस नियम बनाना हमारी चुनौती है, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, ये हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूं, जो पढ़ने वाले मेरे भाई हैं इंजीनियरिंग के, उन सब साथियों को कहना चाहूंगा, कुछ अपवाद है, वो किसी न किसी षड्यंत्र में शामिल है, किसी न किसी नेता से शामिल है, उनको ये टारगेट दिया गया कि उपेंद्र यादव को बदनाम करे। जब उपेंद्र यादव निस्वार्थ आपके साथ था, अपनी जेब से पैसा खर्च कर भागा है, वहां 8 फरवरी को मैं बैठा रहा, आपके साथी उठ के भाग गए, पुलिस मुझे 3-4-5 साथियों को मेरे साथ थाने में लेके गई गांधीनगर में, मैं साथ था ना, नहीं भागा ना, हर जगह मैं साथ था। 14 सितंबर को मैंने बुलाया, 15-20 लोग आए, लेकिन फिर भी मैं 14 सितंबर को मेरी जेब से पैसा दिया, 25 जुलाई को मैंने दिया, मैं पैसा भी खर्च करता हूँ, आवाज उठाता हूँ, और हर बार डेलीगेशन में आपके सदस्यों को साथ लेके जाके वो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, आपके इनपुट में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि साहब निकाल दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरा नाक का सवाल है। लोग क्या कह रहे हैं, उपेंद्र यादव ने कहा था नाक का सवाल है, ये बात तो मैं सरकार के सामने रख रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के सामने रख चुका हूं, अधिकारियों के सामने रख चुका हूं। अब सरकार धोखा करे तो उपेंद्र यादव थोड़ी गलत है। काश ये सवाल आप मंत्री के सामने, एमएलए के सामने, जिनको वोट दिया उनके सामने आप सवाल करते हैं। नहीं, मैंने ना तो आपसे वोट लिए ना पैसे लिए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज भी भाग रहा हूं। लेकिन किसी के स्वाभिमान को चोट पहुंचती है तो बुरा लगता है। तो साथियों, हम फिर सोच रहे हैं, आज 1-2 दिन शायद मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है, तब भी हम कोशिश करेंगे कि 325 वाली विज्ञप्ति तो जारी करो और उसमें एक ऑप्शन दे दीजिए कि बाद में भर्ती पदों की संख्या बढ़ाई जाती है, नियम संशोधन होता है तो उनको बढ़ा दिया जाए। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथियों अब समय बहुत कम बचा है। 6-7 तारीख को कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन नियम संशोधन हो जाते हैं तो आपकी भर्ती जरूर आएगी। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपने दिल पर हाथ रखिए। मैं अनशन आईसीयू में तड़प रहा था और जब 12 मार्च को मिला सीएम से, तभी मैंने बात रखी। कोई साथ नहीं रहे तभी मैं बात रखता हूँ। जब बुलाया जाता तो मैं खुद फोन करके बुलाता हूँ। मैं फोन करके बुलाता हूँ, नहीं बताऊँ पप्पू बताओ। जब भी सीएम से और डेलीगेशन मिलता है, आगे से फोन करके बुलाते हैं, फोन करके बुलाता हूँ। और जो मैं बाहर कहता हूँ अंदर कहता हूँ, अंतर है क्या बताओ? कोई अंतर क्या नहीं। आप बताइए। मैं ये पप्पूराम बैठा, इनसे ज्यादा हम लास्ट टाइम मिले थे बेन जी के साथ, धर्मेंद्र राठौड़ जी ने भी यही बोला, साहब ये लखनऊ की मांग है। पहली नहीं, मैं इनको लखनऊ से लाया था, उस टाइम की ये मांग है। और अब गुजरात भी यही मांग प्रमुख थी, पंचायती राज वाली मांग सबसे पहले करो। और सबसे पहले बात भी अपनी हुई, बाकी सब भर्तियों की बात नहीं हुई, सबसे पहले बात अपनी। कई बार मुझे लगता है कि साथियों की शायद मेरी गलती ये थी कि मैंने आप लोगों की आवाज उठाई, आप लोगों की आवाज अभी उठा रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति अपने माँ बाप परिवार से दूर रहकर गुजरात जाने के बाद मुझे जेल में डाल दिया, षड्यंत्र के तहत मैं जेल में रहा, आईसीयू में तड़पा अनशन के दौरान मार्च में, और हमें सबकी आवाज उठाई, साथ लेके मैं खुद भागता हूँ विभागों में, आपके साथियों को लेकर भागता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन किया। आज ये भर्ती को विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ है तो आपके साथी जो कुछ लोग, सब लोग नहीं, मुझे ये वीडियो उन अराजक तत्वों के लिए नहीं डाल रहा, ये वीडियो जो मेरे साथी हैं, जो समझदार है, जो तैयारी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल भर्ती आएगी और मुझसे जितनी मदद होगी हमेशा मैं मदद करता रहूंगा। लेकिन उन अराजक तत्वों को आप जवाब देना कि जब वो आईसीयू में तड़प रहा था तुम कहाँ थे, जब वो जेल में श्यामनगर थे तो तुम कहाँ थे, जब वो गुजरात में लास्ट समय डटे थे 3-4 लोग थे तब तुम कहाँ थे, जब लखनऊ गए थे तुम कहाँ थे, और जब वार्ता का समय आया तो आपके साथियों को साथ ले जाकर वार्ता भी की, बात भी रखी, सीएम के सामने रखी, सीएम ने फाइल पे लिखा था। अब साथियों परिस्थितियां हुई थी कि देखो मंत्री का साथ हमारे साथ पूरा नहीं था, मैं मंत्री से बड़ा नहीं हो सकता, और मंत्री आपको पता है कि आपका एक और ग्रुप है, और मंत्री से सीएम
मेरे से ज्यादा पावरफुल तो मंत्री होगा ना। मैंने कई बार सरकार को मना लिया, सीएम ने हाँ कर दी। 550 वित्तीय स्वीकृति कैसे मिली मैं जानता हूँ। यदि समय पे 550 की वित्तीय स्वीकृति मिल जाती, 2-3 बार फाइल वापस नहीं भेजी जाती, तो शायद आज नियम संशोधन भी हो जाते। लेकिन साथियों वहां मंत्री को मनाना टेढ़ी खीर थी, लेकिन फिर भी लास्ट में मंत्री से अनुमोदन हुआ 550 पदों का। तो साथियों इस लड़ाई में मैं मानता हूँ मंत्री जीत गया, मैं हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि समय पर नियम संशोधन हो जाते तो आज विज्ञप्ति जारी हो जाती, लेकिन हमने फाइनल हार नहीं मानी, अभी प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि नियम संशोधन भी होंगे और आने वाले समय में आपकी भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी होगी। आपको पता है कि जनवरी में ना कि एग्जाम मार्च अप्रैल में एग्जाम प्रस्तावित है, तो उस समय हम नियम संशोधन करवाते, बड़ी भर्ती निकलवाते, हमारे ये लक्ष्य रहेगा। हालांकि बेरोजगार महासंघ, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ छोड़ने का ऐलान मैंने कर दिया, 13 जनवरी 2024 का नया अध्यक्ष आएगा। लेकिन इस भर्ती के लिए मुझे व्यक्तिगत आप बुलाओगे तो केवल मैं आप लोगों के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, केवल इसलिए कि जो पढ़ने वाले योग्य अभ्यर्थियों के लिए, और जो लोग फर्जी आईडी बनाकर जो आज भी षड्यंत्र वो कर रहे हैं, तो मुझे सब निगाह है, कमजोर मैं भी नहीं हूँ, कानूनी कार्रवाई करनी भी आती है कि ये न सोचे कानून जिंदा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, अभी थोड़े दिन पहले मेरा साथी बाला को फोन करके व्हाट्सएप कॉल करके उसको कह रहा है कि आपने है ना 3 लाख रुपए ले लिया, हमारी भर्ती नहीं करवाई, इसका फोन आया बाला का। तो मैंने कहा, मैं उसको फोन किया तो नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, हमारे पैसे खर्च हो गए 3 लाख, क्या हुआ? तो मैंने बात की तो वो बदल गया। मैंने कहा यार भाई, मैं उनसे ही कहना चाहूंगा, मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी एक पैसा लिया बताओ, मैंने जेब से खर्चा किया होगा, आपकी गाड़ी में डीजल में जेब से डाल के आऊंगा, हर जगह मैंने कहा। लेकिन साथियों आप सब लोग जवाब दोगे, उस भाई से कहना चाहूंगा प्लीज गलत ना बोले, भगवान देखता है। मैंने जितनी मेहनत की है आगे भी करूंगा, लेकिन मैंने हमेशा प्रायोरिटी पे आपकी बात रखी है। पप्पू राम, सरदार सिंह, नगाराम जो सीएम से मिलने वाले जो साथी थे, हमेशा साथ रहे। मैंने कभी मेरी बात में कोई कमी नहीं रखी। 18 जून को जब सीएम से मिले तो धर्मेंद्र राठौर जी से मैं निवेदन किया, साहब आपने लखनऊ से बुलाया था, गुजरात से आए थे, तो उन्होंने सीएम को, धर्मेंद्र राठौर जी ने बोला साहब ये लखनऊ की मांग है, हमें ये पंचायत राज की भर्ती करनी चाहिए। और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया, वित्तीय स्वीकृति, ये नियम संशोधन, एग्जाम से होना, ये सारा उसके बाद हुआ है। लेकिन जो प्रक्रिया में अब पता है ना आपको कि एग्जाम से होने के लिए फाइल चली, डीओपी चलेगी, डीओपी ने उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिए कि अन्य पद और हैं, उनके लिए भी आप भेजो, एग्जाम होना चाहिए। फिर उस ऑब्जेक्शन हटाया गया, फिर वो फाइल वापस मंत्री के पास की है, मंत्री से फिर अनुमोदन हुआ और फिर फाइल सेक्रेटरी एसीएस और फिर अब डीओपी गई है। इनकी वो चैनल वापस घूमा है और उसके पीछे मैं भी गया और ये भी भाग रहा है, ये खुद भी, हम दोनों गए हैं। लेकिन वो छोटी छोटी बातें हम वीडियो पे नहीं बताते। जितनी मदद मेरे से हुई मैंने की है, लेकिन वो अराजक तत्व जो मंत्री का काश हुआ करते हैं, वो आपको भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि सत्य का साथ देना साथियों, आपने दिल पर हाथ रखिए। 8 फरवरी को मैं था ना सबसे लास्ट में, पुलिस थाने लेके गई थी मैं, आरपीसी से पहले दिन लाठीचार्ज हुआ, वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ वहाँ, उसके बावजूद दूसरे दिन आपके साथ देने आया। अनशन में मैं तड़पा, तभी मैंने आपकी आवाज, हर जगह मैंने आपकी आवाज उठाई और खुद फोन करके मैंने बुलाया है। और अभी भी सीएम से मिलेंगे तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि सीएम सामने क्या बात रखें, आगे की हमारी क्या रणनीति हो, क्योंकि चुनाव में युवाओं की भूमिका होगी, हम उसी को समर्थन दें जो हमारी मांगों पर आए। हम यही चर्चा कर रहे थे। तो साथियों जितनी मदद मुझसे होगी मैं करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, मैंने 11.5 साल 7 महीने युवाओं को दिए, ईमानदारी से दिए, आपकी किसी भी अभ्यर्थी से पैसा नहीं लिया, पूरी मदद की। लेकिन प्लीज सत्य का साथ दो, गलती मेरी नहीं थी, मेरे संघर्ष में कोई कमी नहीं थी। मेरे संघर्ष में कमी होती तो 1998 के बाद सरकार नियम संशोधन के लिए फाइल नहीं शुरू करती, 550 पदों पे वित्तीय स्वीकृति नहीं देती, 325 पे वित्तीय वो अभ्यर्थना नहीं पूछी, आयुष्मान बोर्ड की भर्ती नहीं आती, ज्वाइंट भर्ती का नियम संशोधन में मुख्यमंत्री जी अनुमोदन नहीं करते। जितना प्रयास हुआ बेहतर किया, और जब ये सारे नियम बन जाएंगे फिर भर्ती आएगी, तब जरूर याद आएगी एक इंसान ने एक भर्ती निकालने का रास्ता बनाने के लिए, जो आने वाले दिनों में आपके लिए बड़े शानदार होंगे, अच्छे होंगे। आप कुछ कहना कह दो, अंतिम चल रहा है। बाकी तो सब चीज़ें बता दी। अब हम तो यही कहेंगे कि सीएम साहब से जो मुलाकात हो रही है उसमें हम यही निवेदन करेंगे कि इस भर्ती के लिए जो लूप होल है वो छोड़ा जाए। विज्ञप्ति आप जारी कर दो, उसमें ये प्रावधान रखा जाए कि आने वाले समय में जिन जिन विभागों के रिक्त पदों की अभ्यर्थना बोर्ड पहुंचेगी उनको इसमें जोड़ दिया जाएगा। अगर ये एक लाइन आ जाती है तो जनवरी में या फरवरी में जब भी ये अभ्यर्थना जाएगी, अपनी परीक्षा से पहले ये पद ऐड हो जाएगी। और दूसरे जो जेडीए वगैरह जो पद पड़े हैं उनके लिए निवेदन करेंगे, फाइनेंस में है वो जल्दी आ जाए तो उसमें ऐड हो जाए। यही बात आपके सामने अखिल अरोड़ा जी से अपन मिल के
आईएन भर्ती के मिले, आईएन की अभ्यर्थना जारी है, वो अपना प्रयास था आईएन का भी। आईएन का कंबाइंड आपने पूरे दिन भर अखिल अरोड़ा जी ने कहा कि आप बना के पूरी लिस्ट दे दीजिए, पूरी लिस्ट आपने पूरे दिन भर में पढ़िए, मैं डालूंगा ग्रुप में, पूरे दिन भर आपने मेरे लेटर पैड पे बना के आपने दिया और अपने अखिल जी को दिया और वो गए। और उसके बाद जॉइंट वाला नियम जो था ना, संयुक्त भर्ती वाला, उस दिन ये सहमति बनी उस दिन ये सहमति बनी थी कि अब सब एक जगह कराओ, और उसके बाद मुख्यमंत्री से अनुमोदन हो गया, तो वो प्रयास सफल हुआ। आईएन वाली भर्ती की अभ्यर्थना जारी है, वो भी हमको प्रयास था, और हर चीज के लिए कहता है वो सबके सामने, हर प्रयास सामने, उसके बावजूद भी आप गलत हो तो आपकी इच्छा। फिर मैं ये सोचूंगा कि मेरी गलती थी कि शायद मैं इस मामले में का ये प्रोसेस में, और जेडीए क्या था एक वो फाइनेंस में है, तो कल परसों जब भी मुलाकात होंगी यही बात रखेंगे कि वो जल्दी से क्या निकाल दिया। और दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, अराजक तत्वों से मैं डरता नहीं हूँ, मैं किसी के बाप से डरता हूँ, सत्य के लिए लड़ता हूँ, और यदि नेतागिरी करेंगे, ज्यादा करेंगे तो कानूनी इलाज करता है। लेकिन मैं उन युवाओं के लिए आज भी लड़ रहा हूँ जो बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं, जिनके सपने हैं कि वो कुछ बने, उनकी भर्तियों के लिए, चाहे जेडीयू की हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड की हो, चाहे पंचायत जेल की हो, अन्य विभागों की हो, उनके नियम संशोधन की विज्ञप्ति, उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आईएन भर्ती के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है वो प्रयास सफल होंगे। धन्यवाद।